हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सबको लगता है कि कल्कि जी अपनी पहचान क्यों भूल गए। जब वो राम जी के रूप में आए थे, कृष्ण जी के रूप में आए थे, तब तो उनको सब कुछ याद था। तो अभी कल्कि अवतार के रूप में जब आए हैं तो भगवान अपनी आइडेंटिटी क्यों भूल गए हैं। तो देखो, उस टाइम पे जब राम जी के टाइम पे आए, कृष्ण जी के टाइम पे आए, उस समय चमत्कार का ज़माना था। लोगों को चमत्कार देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता था, है ना। उस समय तो बड़े बड़े काम हो जाते थे। कितने सारे देवी देवता आते थे, स्वर्ग से भी सीधा संपर्क साध लेते थे। लेकिन अभी का टाइम ऐसा नहीं है ना। अभी के टाइम पे क्या चल रहा है कि बिल्कुल भगवान को लोगों को नहीं मानना है, मतलब नहीं मानना है। अब इस टाइम पे भगवान आकर अगर अलग से चमत्कार दिखाएंगे ना, तो सारे लोग भगवान के कार्य में बाधक बनेंगे। कोई भी उनका कार्य गुप्त तरीके से जो चल रहा है, हम सीक्रेट मिशन जिसे बोलते हैं, वो करने ही नहीं देंगे। सब उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनके कामों में दखल अंदाजी करेंगे। चमत्कार देख के या तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, अरे इतना ज़्यादा पावरफुल, अजीब सा माहौल हो जाएगा, है ना। लोग पैनिक करने लग जाएंगे। या तो फिर ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा क्या है कि ये दे दो भगवान, वो दे दो भगवान बोलने लगेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है, कि उनका तेज कोई सह नहीं पाएगा। अभी के टाइम पे जो भगवान अगर अपने वास्तविक रूप में आते, पूरे मतलब उनको पता होता कि वो भगवान है अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो उनका तेज इतना होगा कि उनके तेज से जो हम आसुरी शक्ति की बात करते हैं ना, वो सारे तभी जलकर ख़त्म हो जाते अगर भगवान को अपनी आइडेंटिटी पता होती। क्या होता है, जब हमें अपनी आइडेंटिटी पता होती है ना, तो हम इस शरीर रूप में नहीं जीते, हम क्या है, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी तो हम शरीर के हिसाब से जी रहे हैं ना, जैसे हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हम तो सारे रिश्तेदारों को अपना मान बैठे हैं। लेकिन जब हम आत्मा से कनेक्ट होते हैं ना, तो सिर्फ परमात्मा को अपना मान बैठते हैं। तो क्या होती है, सारी हमारी जो शक्तियाँ हैं, यहाँ कहना चाहिए हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम काफ़ी पावरफुल होने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक प्रकार का तेज निकलता है। तो ये अभी क्या है, कलयुग के टाइम पे बहुत ज़्यादा किसी की भी शक्तियाँ जागृत नहीं हैं, कोई भी आत्मज्ञानी नहीं है, कोई भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं है। तो जितनी भी बातें आपको लगती होगी कि ये जो प्रवचनकर्ता बता रहे हैं, ये लोग भगवान के बहुत करीब है, भगवान की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई भी वहाँ तक आत्मज्ञान तक नहीं पहुँचा है। प्रवचनकर्ता बता रहे हैं, हो सकता है कि भक्ति करते हो, लोगों के मन में विश्वास हो भगवान के लिए, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है जो प्रवचन करता है वो भी सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। तो इसलिए कोई भगवान की बातों पर, कल्कि जी की बातों पर बहुत जल्दी यकीन नहीं कर पाता। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है ना। अब भगवान कैसे अपनी आइडेंटिटी सबको बता दे कि वो कौन है, उनका तेज कौन सह पाएगा। आप ही सोचिए, जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था महाभारत के टाइम पे, जब कृष्ण जी ने अपना वास्तविक रूप अर्जुन को दिखाया, भगवान वाला रूप, तो अर्जुन भी देख के थर थर काँपने लगा। तो सोचिए, कोई अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था। गांडीवधारी अर्जुन, कितने सारे उसने तपस्या किए हुए थे, स्वर्ग जाके आया था, उसके बाद भी उसकी स्थिति ऐसी थी कि भगवान को देख के डर रहा है। तो आम इंसान का आप सोचिए ना, आम इंसान कैसे इस चीज़ को सह पाएंगे। इसलिए भगवान अपनी अभी आइडेंटिटी योग माया के द्वारा भुला दिए हैं। वो पहले से ही सब निर्धारित होता है, पहले ही वो योग माया को आदेश देकर ही धरती पर अवतरित हुए होंगे कि मैं जब धरती पे जाऊं तो मेरी आइडेंटिटी मुझे भी याद ना रहे। क्योंकि जैसे ही भगवान की आइडेंटिटी हो या किसी की भी आइडेंटिटी हो, बताया ना कि आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा, तो वो इंसान संसार में नहीं रह सकता ना, लोग उसका तेज को सह पाएंगे। अभी तो सब पापी इंसान है, आपको भी देखिए, कितना भी आप कभी कभी बहुत अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मन खराब हो जाता है। हम लोग कहाँ वैसे हैं, हमारा मन ही एकाग्रचित नहीं होता। कितनी बार सोचते हैं अच्छे से आज भक्ति करेंगे, पूरा दिन भगवान का नाम लेंगे। हमने प्रीति सोनी जी का वीडियो सुना है, उन्होंने कहा है पूरे टाइम भगवान का नाम लेना है, तो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ हो पाता है। कुछ ना कुछ कलयुग का जो प्रभाव है वो दिखाई दे देता है, मन भ्रमित हो जाता है। कभी कोई डिस्टर्ब कर देता है, कभी कोई, वाकई में देखा जाए तो कोई डिस्टर्ब करता ही नहीं, हमारा मन ही हमें डिस्टर्ब करता है। जैसे मान लो कि बात है, मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, कोई मुझे याद बुला रहा है, अब मैं जाती हूँ तो फिर भी क्या होगा, अगर मैं भगवान का नाम ले रही हूँ तो उस समय भगवान का नाम चलता रहता है, और बाहर से बात करूँ वो अलग है।
आप बाहर से चाहे कितनी भी बात कर लो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके नाम जाप में, आपके ध्यान करने में, चलते फिरते जो ध्यान बोलते हैं ना, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारा मन सही है उस टाइम पे। तो कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है, आपने भी देखा होगा। इसका अनुभव सबको हुआ है। जैसे आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, तो एक आध दिन आपका मन इतना खुश हो जाता है कि आज कितने अच्छे से पूजा हुई ना, मतलब थोड़ी सी पूजा में ही इतनी ज़्यादा शांति मिल जाती है, एकदम मन खुश हो जाता है। कभी कभी कोई पूजा करता है, बहुत देर तक भी करते रहते हैं ना, पर वो सुकून नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि कल पूजा की थी तो कितना अच्छा लग रहा था, आज तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से एनर्जी के ऊपर हम सब अभी डिपेंड हो गए हैं। जैसे कल्कि जी की एनर्जी जागृत हो रही है, हर वीडियो में हम ये बात बताते ही हैं, तो हम उससे ना कनेक्ट होने लगते हैं। जैसे कि हम अगर अच्छी एनर्जी हैं, जैसे एक बार आपको बताया भी था मैंने, है ना, कि क्या होता है, कल्कि जी की एनर्जी मान लो कि दूध जैसी है, हमारी एनर्जी भी दूध जैसी है, तो कल्कि जी की एनर्जी आके मिल जाएगी तो दूध दूध बहुत अच्छी बात है। और किसी की एनर्जी गंगा जल की तरह है, तो कल्कि जी की एनर्जी उससे मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ही होगा। तो किसी की एनर्जी मान लो कि दही जैसी है, अब वहाँ पे कल्कि जी की एनर्जी जाके मिलेगी तो वो तो फटेगी ही। इसी तरीके से ना भगवान से कोई जल्दी कनेक्ट बहुत कम लोग हो पाते, जिसकी एनर्जी या जिसकी सोच वाकई में पवित्र हो। इसलिए तो हर बार बोलते रहते हैं हम कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मन अच्छा रख लीजिए। मन को अच्छा रखने से ही आपको सब कुछ हो जाएगा। मन अच्छा रख के भगवान का नाम लीजिए तो सब कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर ही वो पावर नहीं है ना। जैसे भगवान तो आ चुके हैं, अभी आपको काफ़ी बार बताया है कि बहुत सारे देवी देवता भी धरती पर घूम रहे हैं। कल्कि जी की सहायता करने के लिए सब बहुत सारे देवी देवता धरती पर आए हुए हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं ना। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? हमारे अंदर वो पावर ही नहीं है कि हम किसी को पहचान सकें। हम लोगों को क्या लगता है, हाँ कोई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत सुंदर है, तो इसके अंदर बहुत तेज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तेज होता है उसको कौन पहचान पाएगा? जिसके अंदर वो पावर होगी कि वो सामने वाले की एनर्जी को पहचान सके, है ना। तो हम किसी को ऑब्जर्व कर सके, किसी को जान सके, इतनी तो हम लोगों के अंदर भी तो क्वालिटी होनी चाहिए ना। तभी तो एक बात और आपको बोली, अभी जो परिवर्तन होगा उसमें 0.2% या 0.5% लोग ही बचेंगे। तो वो 0.2 या 0.5% लोग ना सीधे भगवान के ही अवतार हैं। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, अभी के टाइम पे कोई इंसान ही नहीं है। या तो सब राक्षस लोग इंसान के रूप में आए हैं, या सारे देवी देवता या सिद्ध महात्मा संत महापुरुष जो होते हैं ना, जो भगवान ही है समझो। जो भगवान को पा लिए वो तो भगवान ही है, ऐसे लोग ही धरती पर है। या तो बहुत बड़े बड़े राक्षस या बहुत सारे बहुत बड़े बड़े देवी देवता। तो जितने लोग भक्ति करते हैं, जितने लोग भक्ति कर पाते हैं, वो कोई आम इंसान है ही नहीं। इस कलयुग के टाइम पे इतना सरवाइव करके जीवित रहना, उसके बाद भक्ति करना, ये कोई आसान बात नहीं है। और इतने सारे जब राक्षस आए हैं तो उनसे लड़ के भी कौन भक्ति कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, रावण किसी को भक्ति करने नहीं देता था, हिरण्यकश्यप किसी को भक्ति करने नहीं देता था, सबको मार डालते थे। तो अभी नॉर्मल इंसान आए होते ना, तो वो तो कब के चले ही गए होते दुनिया से। इसलिए भगवान ने इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा राक्षस प्रवृत्ति के हो तो भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चाहे वो बहुत ज़्यादा देव या भक्त प्रवृत्ति के हो तो भी वो स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अभी के टाइम पे हम अगर देवी देवताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं ना, तो हमारी गलती है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है। कि इतने अच्छे टाइम में सोचो, कितना अच्छा टाइम चल रहा है कि इतने सारे देवी देवता हमारे आसपास हैं। और आपको पहचानने का तरीका भी बताया था। वो आपको ना, जो देवी देवता होंगे ना अपने आसपास, बहुत ज़्यादा सीधे साधे बुद्धू से लगते होंगे। आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे कि ये बुद्धू में बुद्ध छिपा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल जो सीधा साधा होगा, ज़्यादा किसी का कोई बुरा नहीं चाहता होगा। जैसे आप बुरी नज़र से देखोगे तो उसमें तो आपको 100 बुराइयाँ दिखेगी, लेकिन आप वास्तविक रूप से उसको देखोगे कि वाकई में ये तो किसी का बुरा नहीं करते, ये तो अपने आप में रमे रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। ऐसे लोग होते हैं देवी देवता। और जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, लोगों का भला करते हैं, भले लोग उनकी वैल्यू नहीं करते,
क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी की हेल्प कर देता है ना, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो बुद्धू है कि कुछ भी काम कर देता है, क्योंकि लोगों को तो ईगो दिखाने की आदत है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ईगो दिखा दिखा के मैंने किया, अरे मैं तो सबकी हेल्प करता, लोग सोचते वाह ये तो कितना महान इंसान है। इसीलिए जो बहुत सीधे साधे देवी देवता लोग जो हैं उनको सब लोग नहीं पहचान पाते। लेकिन आप देखिएगा, अपने अंतर मन से देखिएगा, आप भक्ति करिए, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान करिए। ध्यान में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बैठ के कम से कम भगवान का नाम ले लो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट स्टार्ट कर दो ध्यान। फिर देखना आपके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि कल्कि जी अपनी आइडेंटिटी भूल क्यों गए हैं। भूल नहीं गए हैं, ये उनको ऐसा भूलना ज़रूरी था। अभी के टाइम पे उन्होंने ये वाली लीला रची है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी भूल के एक सिंपल इंसान के रूप में धरती पर रहना है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।